ऐसे पेमेंट मतलब मैं जो पैसा डाल रहा हूँ उसमें मेरा नुकसान नहीं है। आपका उसमें कुछ नुकसान नहीं जाएगा। आप अगर 2000 एसआईपी डाल रहे हैं कि लमसम आप 1 लाख डाल रहे हैं तो आपका एज यूजुअल उतना ही पैसा आपका इन्वेस्ट होके रहेगा। तो वहाँ पर जो मुझे एडवाइज़र मिले, मैं उनके थ्रू ही इन्वेस्ट करने गया मार्केट में। अगर बैंक में जाएंगे तो आपको कुछ एफडी करेंगे तो उसमें रिसीट मिलता है, आरडी करेंगे तो पासबुक मिलेगा, बैंक पासबुक मिलेगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे तो उसमें कुछ आपको पॉलिसी बॉन्ड आएगा। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में वैसा कुछ नहीं है कि देखिए कोई भी चीज़ फ्री में तो आता नहीं है। वो लोग भी मतलब एडवाइजरी दे रहे हैं, मतलब उनका भी कुछ कमीशन बनता है, को बनता है। वो आपको अमाउंट आपको छोटा लग सकता है, लेकिन आप जब वो लॉन्ग रन में जाएंगे उसमें देखेंगे तो आपका वो 90 पैसा का जो डिफरेंस है वो कम से कम आपको, अगर आप 10,000 का भी एसआईपी कर रहे हैं तो कम से कम आपको वो 12-15 लाख का आपको डिफरेंस आ ही जाएगा। 12-15 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्लान होते हैं, जैसे कि एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और कौन सा बेहतर है, डायरेक्ट प्लान हमें लेना चाहिए या रेगुलर प्लान की तरफ जाना चाहिए, ये भी हमें देखना होगा। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ तन्मय मिश्रा जी हैं। ये एक नेशनलाइज्ड बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। तो इन्होंने म्यूचुअल फंड के टॉपिक पर बहुत अच्छा रिसर्च करके रखा है, क्योंकि इन्होंने खुद का पैसा लगाया हुआ है। तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि ये डायरेक्ट प्लान क्या होता है और रेगुलर प्लान, ये दोनों में क्या अंतर है और कौन सा हमें लेना चाहिए। जी, सबसे पहले सभी व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार जी। जैसे कि आपने पूछा कि रेगुलर लेना चाहिए कि डायरेक्ट में जाना चाहिए, ये सबसे पहले तो होता क्या है, थोड़ा हमें समझा दीजिए। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे वहाँ पर आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, एक रेगुलर मिलेगा और एक डायरेक्ट मिलेगा। हाँ, ये बहुत जगह पर लिखा रहता है डायरेक्ट प्लान। रेगुलर में क्या होता है कि रेगुलर में आप एक एडवाइज़र के थ्रू जा रहे हैं, आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उसके थ्रू जा रहे हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि डायरेक्ट में आप कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस है, उससे आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं। तो दोनों एक अलग अलग तरह का होता है। तो ऑनलाइन सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा रेगुलर के बारे में। रेगुलर मान लीजिए, जैसे मेरा ही एग्जांपल देता हूँ मैं। जब मैंने शुरू किया था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में 2016 से, उस टाइम पे मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना था मार्केट में, क्योंकि मैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहता था। उसमें मुझको मालूम था कि रिस्क है, मेरा पैसा डूबने का चांसेस है, और मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं मार्केट। ये हम 2016 की बात कर रहे हैं। 16 के बारे में, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। हाँ, उस टाइम ऑनलाइन भी इतना, उस टाइम पर आपका ऑनलाइन फैसिलिटीज़, ये जो आजकल का आपका ग्रो ऐप, ऑफ स्टॉक, जीरोधा, ये सब का उतना चलन नहीं था उस टाइम। हाँ, उस टाइम तो शायद ये ग्रो ऐप तो था भी नहीं जी। उस टाइम पे ये सब फैसिलिटी नहीं था कि मतलब आपको इतना ज़्यादा नॉलेज हो सके कि मैं कहाँ जाके इन्वेस्ट करूँ, कौन से फंड में इन्वेस्ट करूँ। बहुत सारे लोगों को उस टाइम मालूम नहीं था, और अभी भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। जो लोग थोड़ा सा टेक सेवी हैं, कि जो मार्केट को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं, कि जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का, कि मार्केट में तरीका इन्वेस्टमेंट उनको मालूम है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ करना है, उन सब के लिए बहुत ईजी है। लेकिन आज के डेट में भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग मतलब ऐसे हैं जो गांव से हैं, जो मतलब थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आते हैं। उन लोगों को बहुत सारी चीज़ मालूम नहीं है। उन लोगों को आज भी मतलब लोगों को मालूम नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें। हाँ, बहुत सारा म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होता, इसलिए तो हम म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरा सीरीज कर रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं। उन सब के लिए रेगुलर प्लान में जाना सबसे बेस्ट है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2016 से मैंने शुरू किया था, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था उस टाइम। तो मैंने मेरा जो एक लोकल एरिया में थे, एक एडवाइज़र थे, बहुत पुराना एडवाइज़र थे, उनके पास में गया, उनको बताया कि सर मुझे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है रेगुलर में, मतलब जो आरडी कॉन्सेप्ट है बैंक का, मैं सर उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मार्केट को रिस्क लेके मैं थोड़ा सा पैसा मेरा मार्केट में जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो मुझे एडवाइज़र मिले, मैं उनके थ्रू ही इन्वेस्ट करने गया मार्केट में। वहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में घुसा, मैं उनके थ्रू ही घुसा। तो वहाँ पर आपका रेगुलर फंड आ जाएगा वो।
मतलब अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू में हम कर रहे हैं तो वो रेगुलर फंड होता है, और अगर हम घर बैठे डायरेक्टली ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी ऐप के थ्रू में कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट प्लान होता है। जी, अगर आप कोई एडवाइजर के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपका रेगुलर प्लान में रेगुलर प्लान है। जी, रेगुलर प्लान में आ जाएगा। और आजकल जैसे अभी मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो गया है ये मार्केट में, मुझे 8 साल हो गया है, तो अभी मैं जाता हूँ मार्केट में कहीं मतलब नया फंड चूज करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम में जाना है, तो मैं अपने से करता हूँ। मैं कोई भी ऐप से जाता हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है वहाँ पर डायरेक्ट जाके मैं परचेज करता हूँ। तो वो आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट फंड है, वो आपका और डायरेक्ट अगर फंड में आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू में कर रहे हैं तो रेगुलर फंड है। वो आपका रेगुलर फंड में आ जाएगा। आपका रेगुलर और डायरेक्ट में आपको फंड हाउस तो वही मिलेगा, म्यूचुअल फंड वही मिलेगा, आपका जो जो स्कीम में आप बोलेंगे वही स्कीम में आएगा। आपका ग्रोथ ऑप्शन बोलेंगे आप ग्रोथ में आएंगे, आपको मिलेगा। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में बोलेंगे आप उसमें मिलेगा। नहीं, मान लीजिए अगर किसी को पता नहीं है ये ग्रोथ, डिविडेंड, कौन सा फंड लेना है ये पता नहीं है, तो जो रेगुलर फंड ले जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो ये सब रेकमेंड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसीलिए आपको अगर नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में कि म्यूचुअल फंड मुझे कहाँ जाना है, कहाँ घुसना है, कहाँ कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, तो बेटर है कि आप अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो आप उनके पास जाइए। ऑन सम फीस बेसिस कुछ चार्ज करते हैं वो लोग, कहीं पर वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा फीस हम लोग चार्ज नहीं भी करते हैं, तो वो उनके ऊपर रहता है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ फ्री में तो आता नहीं है, वो लोग भी मतलब एडवाइजरी दे रहे हैं, मतलब उनका भी कुछ कमीशन बनता है, को बनता है, वो हमसे डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। हाँ, कि उनका जो रेगुलर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उनके थ्रू जो मंथली जो आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है म्यूचुअल फंड का, उनमें से उनका कमीशन आ जाता है उनको। लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन वो बोले कि मैं अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू डायरेक्ट जा रहे हो कि भाई मुझे मेरा कुछ कमीशन मेरा बनता है, उसमें मेरा कुछ एडवाइजरी फीस है, तो वो आपका परसेंट टू परसेंट डिफरेंट करता है। आपका एडवाइजर टू एडवाइजर डिफर करेगा कि वो कितना फीस ले रहा है, क्या ले रहा है, वो आपका डिफरेंट रहेगा। लेकिन वो बताते हैं कि कितना फीस उनका रहता है। जी, वो आपको डिस्क्लोज कर देगा। वो आपका जो रहेगा वो आपको उसका अलग है। लेकिन रेगुलर में उसको एक रेगुलर इनकम आता रहता है फंड हाउस से। उसका जो कमीशन रहता है वो आपका वेरी करता है 0.2, 0.5, 0.1, 1%, 1.5% से लेके 2% तक आपका मैक्सिमम वो वेरीफाई करता है। वो वेरी करता है, फंड हाउस टू फंड हाउस बोर्ड आपका डिफर करता है। किस स्कीम में कोई फंड हाउस में आपका 1% भी लग रहा है, वो एडवाइजरी फीस जो आपका एक्सपेंस रेशियो में वो आता है, वो आपको एडवाइज़र को मतलब जाता है। वो आपका बैकडोर ऑफिस रहता है, वो बैक ऑफिस से वो आपका पे आउट होता है। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा जो प्रॉफिट है 1000, मेरा मान लीजिए कल एप्रिसिएशन हो गया उसमें से 1% जाएगा, वैसा नहीं है। वो आपका जब NAV जो डिसाइड होता है पर डे, वो NAV में उसका जो एडवाइजरी फीस रहता है, कमीशन फीस रहता है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड होके आता है। यानी कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ, किसी एडवाइज़र के थ्रू लगा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ उसमें से कोई परसेंट मुझे एडवाइज़र को देना है, बल्कि जो कंपनी रहता है म्यूचुअल फंड का, AMC जो रहता है, वहाँ से उनको पेमेंट मिल जाता है। जी जी जी, आपका जो फंड हाउस रहेगा, फंड हाउस जो है वहाँ से उनको एडवाइज़र को पेमेंट मिल जाता है, उसमें से उसको वो रेगुलर पेमेंट आता रहेगा। लेकिन मुझे ऐसे पेमेंट मतलब मैं जो पैसा डाल रहा हूँ उसमें मेरा नुकसान नहीं है। आपका उसमें कुछ नुकसान नहीं जाएगा। आप अगर 2000 SIP डाल रहे हैं कि लमसम आप 1 लाख डाल रहे हैं, तो आपका एज यूजुअल उतना ही पैसा आपका इन्वेस्ट होके रहेगा। 2000 रुपये में अगर SIP में डाल रहा हूँ तो मेरा 2000 ही म्यूचुअल फंड में जा रहा है। 2000 का ही यूनिट आपको अलॉटमेंट होगा। ओके। लेकिन आपका जो रेगुलर फंड का NAV रहता है और डायरेक्ट प्लान का जो NAV रहता है उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। क्योंकि आप रेगुलर प्लान में आप कुछ कमीशन आपका एडवाइजर को जा रहा है, तो उसमें NAV आपका कम रहता है। तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी है जो है, वो अगर एक्स कंपनी का स्मॉल कैप फंड मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, तो वो जो एक्स कंपनी है वो जो भी है एडजस्टमेंट है वो करके देती है, मुझे कोई उसमें दिमाग नहीं लगाना है, मेरा कोई उसमें नुकसान नहीं है। कुछ आपका कुछ लगाना नहीं है दिमाग आपका। वो एडवाइजर को आपने बोला कि सर मुझे एक्स फंड में जाना है, मुझे वाई स्कीम में जाना है, वो आपका सिंपली पैसा वहाँ लगा देगा। उसका जो रेगुलर कमीशन बनता रहेगा, उसका जो AMC फंड हाउस रहेगा उससे उसको रेगुलर कमीशन आता रहेगा थ्रू आउट द पीरियड। आप जितना टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे उस फंड में, उसको वो रेगुलर प्लान में वो आता रहेगा। उसका ऑपोजिट जो है आपका डायरेक्ट प्लान है, क्योंकि आपने वो डायरेक्टली चूज किया है, वो अपने से आपने चूज किया है, उसमें कोई इंटरमीडियरी अवेलेबल नहीं है, बीच में कोई एडवाइज़र नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, तो उसका जो कमीशन था वो वहाँ पर नहीं कटेगा।
तो उस केस में उसका जो NAV वही फंड हाउस का रहेगा, वही जो स्कीम का आपका रहेगा, वही फंड का वही स्कीम का NAV थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है। मतलब डायरेक्ट फंड में अगर मैं खुद सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे अगर जानकारी है, तो डायरेक्ट फंड में मेरा ज़्यादा फायदा है। जी, अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, अगर मुझे नॉलेज है जी, आप अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, आप उतना डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मुझे किस फंड में जाना चाहिए, कौन सा सेक्टर में जाना चाहिए। अगर आप अपने से डिसाइड कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कर पाऊँगा, तो आप डायरेक्ट प्लान में जाइए। नहीं तो बेटर है कि अगर आप नए हैं इस मार्केट में, आपको कुछ आइडिया है नहीं, तो आप एडवाइज़र के थ्रू ही जाइए। बहुत सारे लोगों को, जैसे आपको मैं बता रहा था कि इंडिया में उनको नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, आपको इन्वेस्ट करना है, जानना है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो हमारा सलाह ये रहेगा कि भाई आप एडवाइज़र के थ्रू ही जाओ। क्योंकि ये देखिए, ये आपको म्यूचुअल फंड में एक इतना सारा AMC आपको मिलेगा, इतना कंपनी है, इतना फंड्स है, उसमें से आप चूज नहीं कर पाओगे। आपको कोई बोलेगा कि आपका कोई रिकमेंडेशन आएगा कि सर भाई दोस्त, आपका 35% मैंने वहाँ पर लगाया था तो मेरा आया था लास्ट टाइम रिटर्न, ये साल 40% हुआ। आप जब कल उसमें इन्वेस्ट करने जाओगे तो वो आपको में भी 5% भी देगा, नहीं तो नेगेटिव में भी चला जाएगा आपका। तो वहाँ पर आप उसको, आपने जो भी आपको एडवाइस किया होगा पर्सनली या आपका फ्रेंडशिप में, उसको आप बोलोगे कि भाई तूने बोला, मैंने लगा दिया, मेरा ये हाल हो गया। तो म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं है। आपको 3500 ऑन एन एवरेज आज के डेट में मान के चलें तो 3500 फंड है, मतलब म्यूचुअल फंड में कि आपको कहाँ पर मैं जाऊँगा, आपको 3500 फंड में से आपको चूज करना पड़ेगा। हाँ, ऑनलाइन जब भी हम ओपन करते हैं कोई भी ऐप, तो म्यूचुअल फंड देखते हैं तो दुनिया भर के ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, परेशान हो जाते हैं हम कि कौन सा फंड अच्छा है, बुरा है, वो हमें पता नहीं चलता। आपको मतलब डिसाइड अगर नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, अगर आप प्री डिटरमिन नहीं है कि भाई मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना है, क्या लगाना है, वो आपके ऊपर है। कितना लगाना है, क्या लगाना है, वो आपके ऊपर। लेकिन कहाँ पैसा लगाना है वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन कहाँ पैसा लगाना वो मालूम नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी मतलब डाल देंगे, XYZ फंड है, बोलेंगे किसी में भी डाल देते हैं, वो देखेंगे तो वैसे आपका फाइनेंशियल गोल अचीव आप नहीं कर पाएंगे। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी भी फंड में ऐसे ही डाल दिया, म्यूचुअल फंड में, स्कीम में, और कल को वो नेगेटिव में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए आप अगर गलत फंड चूज कर लिया, उसका फंड मैनेजर अच्छा नहीं है, फंड मैनेजर आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता जा रहा है, देन मतलब उस फंड AMC में कुछ इश्यूज है, इसकी वजह से वो ग्रोथ उतना दे नहीं पा रहा है आपका। और बहुत सारे लोगों में क्या करते हैं कि आपको फंड जब चूज करेंगे, आप कौन सा सेगमेंट में जाएंगे, इक्विटी में जाएंगे कि डेट में जाएंगे, हाइब्रिड में जाएंगे, कौन सा फंड में आप डालेंगे, अगर वो आपको मालूम नहीं है, आप तो मतलब चाहते थे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें, ग्रोथ ऑप्शन मुझे चाहिए, मेरा पैसा एप्रिसिएशन होता रहे, लेकिन आपको जब आप अपने अगर से आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपने कर दिया तो आप बाद में देखें कि भाई वो तो इंटरेस्ट पे आउट, डिविडेंड पे आउट आपका म्यूचुअल फंड बन गया और डेट फंड में बन गया। हाँ, मतलब डेट फंड में आपका वो वहाँ पर नुकसान आपका हो गया। तो उस टाइम आप बोलेंगे कि भाई मैं तो 5 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं वहाँ पर पैसा लगाया था। तो इसीलिए अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो हमारा ये सलाह रहेगा कि भाई थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा, लेकिन एक्सपेंसेस रेशियो आपको ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इनिशियली आप उसमें जाइए, आपके एडवाइज़र थ्रू ही जाइए, वो आपका पैसा एटलीस्ट बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा। मेरा यहाँ पर एक सवाल है, जैसे कि मैं बहुत ही छोटे से एरिया में रहता हूँ, वहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड के ऐसे एडवाइज़र नहीं हैं जी, तो मान लीजिए मैं ऑनलाइन ही कोई रेगुलर फंड क्या ले सकता हूँ, वहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑनलाइन में ले सकता हूँ या क्या है, उसका क्या है? देखिए, ऑनलाइन एडवाइजरी भी आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं। आज के जो डिजिटलाइजेशन ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़माना है, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएगा, एडवाइज़र मिल जाएगा। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने से रिसर्च करिए। जैसे बड़ा बड़ा जगह थोड़ा सा अगर Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी में आपको मिल जाएगा मतलब अगर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर नहीं है तो आसपास कहीं पर होंगे 40-50 किलोमीटर रेडियस में होंगे नॉर्मली अवेलेबल फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आपको, अगर आजकल तो आपको इंटरनेट हर जगह है, को बहुत सारा मतलब ऑनलाइन एडवाइजरी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एडवाइजरी भी मिल सकता है, ऑनलाइन एडवाइजरी मिल सकता है, वहाँ से रेगुलर फंड ले सकते हैं। हाँ, वो भी आपको कुछ फीस चार्ज करेंगे ऑनलाइन एडवाइजरी में। तो इसीलिए आपका जब नॉलेज नहीं है तो आप रेगुलर फंड में ही इन्वेस्ट चाहिए, तो आपका एडवाइजर चाहिए।
ओके, तो वो जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके थ्रू मैं रेगुलर फंड में जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मुझे किसी एक कंपनी का ही फंड रेकमेंड करेंगे, उनके पास सारे ऑप्शन हैं। जी 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 उनके पास नॉर्मली मतलब जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर उनको अलॉट किया गया होगा, मान लीजिए वो HDFC का बिक रहा होगा, मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल का बिक रहा होगा, पारक बरेक का होगा उसके पास, फ्रैंकलिन का होगा, UTI का होगा, मान लीजिए कोई और एक कंपनी है बैंक ऑफ इंडिया की, उसका नहीं होगा उसके पास, तो वो आपको नहीं दे पाएगा वहाँ पर। अच्छा, लेकिन उनके पास अलग अलग मल्टीपल कंपनीज के ऑप्शन रहते हैं नॉर्मली। जी 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 और उससे वो अच्छा फंड हमें जी रेकमेंड करके दे सकते जी हैं। वहीं पे उसका मतलब जो आता है कि वो इसीलिए आपको आपसे वो फीस चार्ज करता है कि वो उतने में से जो 3500 फंड है उसमें से आपको चूज करके वो अच्छा वाला देगा, हाँ। ताकि आपका अच्छा रिटर्न बन सके। अच्छा रिटर्न बन तो सके। इसीलिए वो वहाँ पर वो रेगुलर का आ जाता है, और उसका जो एडवाइजरी आता है वो म्यूचुअल फंड उसको जो रहता है फंड हाउस उसको कमीशन के हिसाब से वो देता है। ओके। तो रेगुलर में और डायरेक्ट में बस वही अंतर है कि रेगुलर में बेसिकली आप आपके एडवाइजर के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट में आप डायरेक्ट जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। हर म्यूचुअल फंड को मतलब जैसे रन करना है तो उसको आप एक्सपेंस रहता है, वो एक्सपेंस रहता है। तो एक्सपेंस रेशियो वो फंड टू फंड डिफर करता है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म रहते हैं वहाँ पर दिखा देता है कि 0.6% या 1% का कितना एक्सपेंस रेशियो वो तो मेंशन रहता है। जी, वो आपका डिस्क्लोजर करना होता है, वो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से वो आपका सभी फंड हाउस को डिस्क्लोज करता रहेगा, आपको डिस्क्लोज करना ही है वो। तो उस केस में मान लीजिए जैसे मेरा एक कमीशन मैंने एक म्यूचुअल फंड मैंने लिया है, उसमें रेगुलर फंड का आपका जो रहेगा वो एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1.5 में एज्यूम करके चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि वहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो 1.5 दिखाएगा, और डायरेक्ट प्लान में आपका वही फंड का अब आप आपका देखेंगे सेम फंड का, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आपका आएगा 0.6 आएगा। 0.6 मतलब डायरेक्ट प्लान वही प्लान है, म्यूचुअल फंड स्कीम वही स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो चेंज हो गया। डायरेक्ट प्लान में अगर मैं जा रहा हूँ 0.6% अगर दिखा रहा है, और मैं रेगुलर प्लान में जा रहा हूँ तो 1.5% दिखा रहा है, आपका तो एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। जी, आपका अगर 100 रुपये मुनाफा हो रहा है तो वहाँ से आपका 1.5 रुपये वो काट लेगा 1.5% के हिसाब से, 1.5% के हिसाब से। और वही अगर मैं डायरेक्ट प्लान में जाऊँ तो वो 60 पैसा कटेगा मेरा। ओके। तो जो आपका डिफरेंस रहा 90 पैसे का, वो आपको अमाउंट आपको छोटा लग सकता है, लेकिन आप जब वो लॉन्ग रन में जाएंगे, लॉन्ग अगर आपको जाएंगे 20 साल 25 साल 15 साल, उसमें देखेंगे तो आपका वो 90 पैसा का जो डिफरेंस है वो कम से कम आपको, अगर आप 10,000 का भी SIP कर रहे हैं तो कम से कम आपको वो 12-15 लाख का आपको डिफरेंस आ ही जाएगा। 12-15 लाख का डिफरेंस आ जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। यस, लॉन्ग टर्म अगर हम लेके चले वो आपको आ जाएगा आ जाएगा। तो अगर मैं रेगुलर प्लान कर रहा हूँ तो मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, और मैं डायरेक्ट प्लान ले रहा हूँ तो मुझे सस्ता पड़ रहा है, उसमें एक्सपेंस मेरा बहुत ही कम है। जी, लेकिन बात यह है कि अगर मुझे खुद पता है, मैं खुद से सेलेक्ट कर सकता हूं, तो मुझे डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए जी। और अगर मुझे नॉलेज नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं कि इतने सारे ऑप्शन म्यूचुअल फंड के देख के, तो बेटर रहेगा कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में मुझे रेगुलर प्लान जरूर लेना चाहिए। जी, आपको वो रेगुलर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वो 1% जो मेरा आप सोचें कि भाई मैं 1% कमीशन क्यों दूं मेरे एडवाइजर को, मैं कमीशन क्यों दूं, मैं तो मतलब डायरेक्ट प्लान में जाऊंगा। तो आप ऐसा, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो अगर आप घुस गए उसमें, तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये लगा हुआ है, कल आप देखेंगे 5 साल बाद कि वो भाई तो मेरा इतना ग्रोथ तो दे नहीं रहा है, मेरा 1% 2% 5% का ग्रोथ है। वही अगर आप देखेंगे कि आपका, अगर आप दूसरे फंड में कंपेरिजन करेंगे तो रेगुलर फंड में आपका, दूसरे फंड में आपका रहेगा उसमें 15% 20% आपका रिटर्न रहेगा उसमें, तो वहां पर आप फंस जाओगे कि आपको मतलब लगेगा कि भाई मैं उस टाइम क्यों नहीं गया उसमें। मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर अगर पैसा ले रहे हैं तो वो हमें पैसा बनाकर भी दे रहे हैं। जी, वो देखिए कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आता है। हाँ, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, वो आपको एडवाइस कर रहा है तो वो उसका प्रोफेशन है, वो उसको एक्सपर्टाइज है, इसीलिए वो उसमें जा रहा है। अच्छा, वो भी ये चाहेंगे कि हमारा पैसा अच्छे से ग्रो करे रेगुलर फंड में, इसीलिए वो आपको एडवाइस दे रहा है कि ऑन सम फीस बेसिस वो कुछ फीस चार्ज कर रहा है ताकि आपका पैसा अच्छे से ग्रोथ हो सके। अगर मेरा पैसा ग्रो करेगा तो फाइनेंशियल एडवाइजर का भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी अल्टीमेटली फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू में मैं रेगुलर प्लान ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने एक रेगुलर प्लान ले लिया, उनका ARN नंबर भी है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने जो म्यूचुअल फंड स्कीम लिया उसका क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिलता है या क्या मिलता है जिससे कि
आगे चल के मैं उसको चेंज भी कर पाऊँ या जो भी मॉनिटर कर पाऊँ, मुझे क्या सुविधा मिलता है? देखिए, आजकल म्यूचुअल फंड का नॉर्मली जैसे आप अगर बैंक में जाएंगे तो आपको कुछ एफडी करेंगे तो उसमें रिसीट मिलता है, आरडी करेंगे तो पासबुक मिलेगा, बैंक पासबुक मिलेगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे तो उसमें कुछ आपको पॉलिसी बॉन्ड आएगा। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में वैसा कुछ नहीं आता है। म्यूचुअल फंड में आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो आपका आज के डेट में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो आपको जो भी कम्युनिकेशन आएगा, आपका जितना भी डिटेल है, आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कितना यूनिट है, वो आपका सब ईमेल के माध्यम से आपको कम्युनिकेट किया जाता रहेगा। अच्छा, मैं रेगुलर प्लान भी लेता हूँ तो वो ईमेल में आ जाएगा? ईमेल में आ जाएगा। कुछ फंड हाउस आपको ऑप्शन दे देते हैं, वो हार्ड कॉपी भेजते थे पहले। नहीं, हार्ड कॉपी का तो आजकल इतना जरूरत भी नहीं पड़ता। जैसे कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 2016 में मैंने जब पहली टाइम शुरू किया था, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, नाम नहीं बताएंगे वैसे। नहीं, वो जरूरी नहीं है, हम नाम जानना भी नहीं चाहेंगे। तो जब मैंने शुरू किया था 2016 में इन्वेस्टमेंट, उस टाइम बोलो एक हार्ड कॉपी भेजते थे स्पीड पोस्ट के थ्रू। ओके। ताकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया है, कुछ फ्रॉड नहीं है, मतलब कुछ फ्रॉड नहीं है। उसके वजह से उसी पॉइंट पर मैं आ रहा था कि ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा, लोगों को ऐसा ना लगे कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू में किया है तो कुछ फ्रॉड हो गया, उनका पैसा लेकर कोई भाग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट तो हमारे पास एटलीस्ट होना चाहिए कि पता चले कि कौन सा स्कीम में पैसा गया, कितना पैसा गया, उसका कितना बना। उसी पॉइंट पर मैं आ रहा था कि आगे फिर आप कंटिन्यू कीजिए। वही मतलब है कि 2016 में मैंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो उस टाइम कुछ फंड हाउस हार्ड कॉपी भेज रहे थे। वो आपका अगर मंथली एसआईपी है तो वो जो मंथली आपका था कि आप बोले एक कंफर्मेशन वो लोग भेज रहे थे कि ये आपका इतना परचेज यूनिट हुआ है। वो एक कॉन्फिडेंस आपके लिए मतलब देने के लिए वो होता था। लेकिन धीरे धीरे जब डिजिटाइजेशन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन आता गया, डिजिटाइजेशन बढ़ता गया, तो अभी मतलब मेरे हिसाब से कोई भी फंड हाउस आपको नहीं भेजेगा। वो आपका जो ईमेल का माध्यम है वही सबसे बढ़िया है। और सबसे बढ़िया कॉन्फर्मेशन है कि आप अगर कुछ परचेज कर रहे हैं तो आप उसको ट्रैक करिए। मान लीजिए आपने कुछ लमसम इन्वेस्ट किया 5,000, वो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं वो आपको ईमेल के माध्यम से आएगा। तो आप कृपया करके वो जो आपको अटैचमेंट आएगा उसमें आप उसको चेक करिए कि आपने जितना अमाउंट का परचेज किया था उतने का आपको यूनिट अलॉट हुआ कि नहीं। और एक चीज़, इसमें अभी आपका स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है म्यूचुअल फंड परचेज पे। तो कुछ पैसा उसमें मतलब आपको कम लगेगा। अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करा है तो उसमें कुछ 5 पैसा या 6 पैसा 10 पैसा कुछ कम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फ्रॉड हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। वो आपका गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से है। जी, ये स्टैम्प ड्यूटी एक बार लगता है, फर्स्ट टाइम लगेगा? हर परचेज पे लगेगा। हर परचेज मतलब हर एसआईपी पे लगेगा? हर एसआईपी अमाउंट पे लगेगा। वो आप लमसम करेंगे तो उसके ऊपर भी लगेगा, और मंथली परचेज करेंगे उसके ऊपर भी आपका स्टैम्प ड्यूटी कट के आएगा। तो वो आपको मतलब घबराना नहीं है कि भाई मैंने 1,000 रुपये डाला था, मेरा 5 पैसा 6 पैसा कम आया। वो आपका गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, रेगुलेशन है, टैक्स लॉज के हिसाब से आपको वो कट के आएगा। वो तो डायरेक्ट फंड में भी कटेगा जी, वो आपका डायरेक्ट में भी कटेगा, आपका रेगुलर में भी कटेगा। तो वैसा नहीं कि कटेगा ही कटेगा। जी, आपको वैसा कुछ हार्ड कॉपी या बॉन्ड कॉपी वैसा कुछ नहीं दिया जाता है। आप बस अपना जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड में रखिए। हो सके तो आप अपना जो नॉमिनी है उनको इंटीमेट करके रखिए। और एक सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपका जो ईमेल वगैरह का कुछ आता है आपका, उसका एक कॉपी लेके आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट फोल्डर है आप उसको वहाँ पर रख लीजिए। उसमें कुछ नंबर वगैरह रहता है क्या, जैसे कि बैंक में जी, वो आपका एवरी आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको एक फोलियो नंबर एक देता है। फोलियो नंबर, ओके। फोलियो नंबर एक रहता है, उसमें आपका जैसे आपका बैंक में सेविंग्स अकाउंट नंबर हो गया, एफडी अकाउंट नंबर हो गया, वैसे मतलब जैसे अलग अलग अकाउंट नंबर रहता है। अगर आप चाहें तो एक फोलियो में भी रख सकते हैं सब, और बोलें कि नहीं भाई मुझे अच्छे मेरा जो ट्रैक करने के लिए मुझे मेरा मान लीजिए 2 फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, बोलेंगे कि मुझे अलग अलग ट्रैक करना है, तो आप बस वहाँ पर आप जितना मर्जी आप उतना फोलियो भी ले सकते हैं। फोलियो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको हर म्यूचुअल फंड दे देता है आपको। तो आपको बेसिकली ट्रैक करने के लिए आप अपना फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करके रखिए। और आपके जानने के लिए तो आपके पास ईमेल का कम्युनिकेशन है ही, क्योंकि आज के डेट में वो अगर बिना ईमेल कम्युनिकेशन और बिना मोबाइल नंबर के आपको कोई मतलब म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से नहीं कि कोई इशू कर रहा होगा। आज केवाईसी भी नहीं होगा, केवाईसी भी नहीं हो पाएगा आपका। तो आजकल वो हार्ड कॉपी का और नहीं है जमाना, वो ऑनलाइन ही आ रहा है सब।
आपको मतलब अगर हम रेगुलर फंड ले रहे हैं तो देखना चाहिए कि उनका ARN नंबर है या नहीं जी और जैसे ही हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ईमेल के माध्यम से उसका जी कंफर्मेशन मिल जाएगा और सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। जी आपके जानकारी के लिए मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों का 2-4 स्कीम या 10-12 म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनी का उनके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक ईजी एप्लीकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन का प्रमोशन वगैरह वैसा कुछ नहीं है, मैं जो मतलब निजी तौर पर पर्सनल तौर पर यूज पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि आप एक MF सेंट्रल एक एप्लीकेशन है, MF सेंट्रल ओके वो आपका पैन नंबर के थ्रू होता है, पैन नंबर मोबाइल नंबर के थ्रू। उसमें आपका जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, जितना भी आपका फंड हाउस है, जो भी है आपका डेट हो, इक्विटी हो, हाइब्रिड हो, जितना भी आपका हो, उसमें आपका सब दिखा देगा। अच्छा, वो जो ऐप है कंसोलिडेटर करके आपको वो दिखा देगा। वो जो ऐप है वो मतलब सेफ है, उसको हम यूज कर सकते जी हैं। तो उसमें आप जो अपना अगर SIP अमाउंट मंथली अगर डाल रहे हैं तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा पिछले महीने का बैलेंस इतना था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना था और ये महीना मेरा ये SIP का डेट हो गया है, कट गया है कि लमसम मैंने कुछ डाला है कि उसके हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा कि नहीं। तो उसमें उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं उसमें। ओके, उसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें आपको कितना रिटर्न है क्या है वो आपको सब दिखा देता है। उसमें आप ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपका एक कंसोलिडेटेड फंड इसके हिसाब से आपको कंसोलिडेटेड के हिसाब से वो आपको सब बता देगा। उसमें अगर मैं पैन नंबर और मोबाइल नंबर डाल दूं तो मेरा जितना भी फंड मैंने लिया हुआ है, जी कहीं से भी लिया हुआ हो, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब दिखा देगा एक जगह, सब आपको दिखा देगा, रेगुलर डायरेक्ट आपको सब दिखा देगा। जी ओके, तो रेगुलर फंड, डायरेक्ट फंड, इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।